हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो भी पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 3 जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए हैं। सिलेक्शन शॉट्स, आपका बबल शॉट एंड इंसर्शन शॉट। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लेना, बाकी तो ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछते। देखो मर्ज शॉट क्या होता है। सबसे पहले मर्ज शॉट पे जो क्वेश्चन बनते हैं और जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मर्ज शॉट जो है आपका इन प्लेस सॉर्टिंग होता है या नहीं होता, तो नहीं होता। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि मर्ज शॉट में आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो मर्ज शॉट में जो है आप डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तीनों केस में सेम रहती है, यानी कि वर्स्ट केस, एवरेज केस और आपका बेस्ट केस। अभी तक हमने बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस देखे हैं, और तीनों में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट होती है। किसी में ऑर्डर एन तो बाद में ऑर्डर एन स्क्वायर ऐसे हमने देखा था। लेकिन मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, तीनों में कॉम्प्लेक्सिटी से सेम रहती है। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बेस्ट में भी होगी, एवरेज में भी होगी और वर्स्ट में भी होगी। तो समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि तीनों में सेम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो समझ गए कि मर्ज शॉर्ट पे कैसे क्वेश्चन आएगा कि एक तो टेक्निक कौन सी है, डिवाइड एंड कॉन्कर, इन प्लेस सॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब मर्ज से ही आप नाम समझ पा रहे हो कि मर्ज कर रहे हैं यहाँ पर हम कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कैसे मर्ज करते हैं वो देखो। आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है, तो सबसे पहले ये जो टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, तो डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड करना, ये पूरी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट हैं। तो 4 एक साइड डिवाइड हो जाएंगे, 4 दूसरी साइड डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में मैंने इस लिस्ट को डिवाइड कर दिया। अगेन जो ये 2 पार्ट बने हैं, अब उनमें से जो है इन 2 पार्ट को आप जो है इन 2 पार्ट को अलग अलग करोगे। अब आपने इसको अलग किया, इसको अलग किया, इधर भी आपने इसको अलग किया, इसको अलग किया। ठीक है, फिर जो ये डबल डबल है, फिर आपने इनको सिंगल सिंगल किया। मतलब जब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपकी सिंगल सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती। जब आपने पूरा डिवाइड कर दिया है उसके बाद आप कॉन्कर करोगे, मतलब डिवीजन हो गया, देन आप कॉन्कर करोगे। कॉन्कर का मतलब होता है अगेन कंबाइन करना। ठीक है, अब नीचे इस तरीके से सारी सिंगल सिंगल वैल्यू, अब इन 2 सिंगल को, इन 2 सिंगल को, इन 2 सिंगल को कंबाइन करोगे, फिर इन 2 को, फिर इन 2 के 4 पेयर बन जाएंगे, उधर से भी ऐसे ही आएगा। तो इस तरीके से वापस से कंबाइन कर देंगे, जैसे जो आपका एक पूरा का पूरा एरे था। समझ में आया। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का समझ में आया किस तरीके से ये काम करता है, कि पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगेन फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा पार्ट बना देंगे। समझ में आया भाई। अब यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास एक एरे में 8 एलिमेंट हैं, और उन 8 एलिमेंट्स को आपको डिवाइड किया है 4 पार्ट में। तो इधर वाले 4 पार्ट को आपने अलग कर दिया और इधर वाले 4 पार्ट को आपने अलग कर दिया। ठीक है, तो 14 33 27 और 10 इधर आ गए, 35 19 42 44 इधर आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 4 हैं इनको जो है आपको स्टार्टिंग के 2 और स्टार्टिंग के 2 इनको कंपेयर करना है। तो 14 और 33 को कंपेयर करो, कौन सा ये सॉर्टेड है या नहीं। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 27 और 10 इसको कंपेयर करके देखो, क्या इसको करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है भी, क्योंकि अनसॉर्टेड है। तो 10 आगे आ जाएगा, 27 पीछे हो जाएगा। ऐसे इनमें करेंगे, ऐसे ही इनमें करेंगे। ठीक है, अब इनके करने के बाद तो ये ऐसे आ गया, अलग अलग किया मैंने, तो 14 23। जब इसको अलग अलग करोगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, 27 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये अनसॉर्टेड है। 19 यहाँ आ जाएगा, 35 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस तरीके से लास्ट में जो है आपके पास ये पूरा 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 एरे इस तरीके से सॉल्व होके आ जाएगा। समझ में आया भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप वापस से क्या करना शुरू करोगे, अब आपने कंबाइन करना शुरू करोगे। ठीक है, अब कंबाइन करोगे ऐसे, अब इनको कंबाइन करोगे तो देखो क्या ये सॉर्टेड है, नहीं है। तो अब देखो कौन सा आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा। तो ये 10 आगे आ जाएगा, 33 आपका लास्ट में चले जाएगा। तो आप इस लिस्ट को क्या बना दोगे, सॉर्टेड बना दोगे। ठीक है, ऐसे ही पीछे वाले को तो कंपेयर करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे सॉर्टेड है या नहीं है। और पूरी की पूरी को फिर अब ये 4 इधर आ गए, ये 4 इधर आ गए, ये दोनों, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। फिर अब हम इनको मर्ज करेंगे और चेक करेंगे कि ये सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर आपका जो 19 है वो यहाँ आ जाएगा, और फिर आपका 27 33 35 42 और 44। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा सॉर्ट कर दोगे। तो समझ में आया किस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं। और इसकी इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमेशा याद रखना सेम होती है तीनों लेवल की, बेस्ट केस के भी, एवरेज केस के भी और वर्स्ट केस के भी।
ठीक है। तो आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम रहती है। समझ में आया मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है। इसके बाद देखो क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम क्या होगा। देखो क्विक शॉर्ट जो एल्गोरिथम होता है वो जो होता है वो आपका हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो बेस्ड होता है पार्टीशनिंग ऑफ एरे पे। किस पे बेस्ड होता है? पार्टीशनिंग ऑफ एरे पे। इसलिए जो है क्विक शॉर्ट को आप पार्टीशन एरे भी कहते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए पार्टीशन एरे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है वो आपका मतलब आप इसको पार्टीशन एक्सचेंज शॉर्ट भी कहते हो। ठीक है, समझ में आया। अगर क्विक शॉर्ट ना दे रखा हो और आपको पार्टीशन एक्सचेंज शॉर्ट दे रखा हो, ठीक है, पार्टीशन एक्सचेंज शॉर्ट दे रखा हो तो दोनों ही सेम है। ठीक है, या फिर आप इसको मतलब आप इसको, हाँ, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो होता ही है। इसके बाद देखो यहाँ पर आप एक पाइवोट वैल्यू लेते हो। ठीक है, क्या लेते हो? पीवोट वैल्यू लेते हो। और यहाँ पर जो पीवोट वैल्यू होती है ना, जो भी आप वैल्यू लोगे उसके आगे उससे छोटे होते हैं, उसके पीछे वाले उससे बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट करवाते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, मैंने जैसे 33 जो है पाइवोट वैल्यू ली, तो इधर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे आपके इससे छोटे आएंगे, लेस देन वाले आएंगे। इधर जो आएंगे वो सारे इससे बड़े वाले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग करवाते हैं किसमें? क्विक शॉर्ट में। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एवरेज और बेस्ट केस की n log n होती है और वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ n² तक चली जाती है। ओके, तो partition an array call itself recursively twice to the sort the two resulting sub array. The algorithm of quite efficient for large डेटा सेट। मतलब ये जो है जो बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं उनके लिए जो है बहुत कम सही रहता है। और इसकी जो एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो भाई किस तरीके से करते हो। जैसे सपोज ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो है इसको आपने पाइवोट एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? पीवोट ले लिया। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है इसको मैंने आई ले लिया, और ये जो लास्ट वाला है इसको मैंने जे ले लिया। ठीक है, फिर हम कंपेयर करते रहेंगे। अब जैसे 35 को हम जो है कंपेयर करेंगे कि क्या वो इससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका पाइवोट एलिमेंट का काम क्या होता है कि इसको इस साइड जो है, अपनी साइड जो है, सारे छोटे एलिमेंट लाने होते हैं। तो 33 को चेक करेंगे। 33 को मैंने जैसे ही चेक किया तो 33 जो है वो आपका 35 से क्या है? छोटा है। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई में आपका क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, और आई आपका पहुंच गया यहाँ पर। फिर जब आप 35 और 42 को कंपेयर करोगे तो आपका क्या होगा? 42 जो है वो आपका पीवोट एलिमेंट से बड़ा है, तो आप वहीं पर रुक जाओगे। ठीक है, क्या करोगे? रुक जाओगे। फिर आप इस आई की वैल्यू को आप इस जे से कंपेयर करवाओगे। ठीक है, और मतलब फिर आप पीवोट से नहीं करवाओगे, फिर आप आई और जे की वैल्यू को कंपेयर करवाओगे और चेक करोगे क्या जे की वैल्यू आई की वैल्यू से छोटी है। तो आपने चेक किया 31 इज़ लेस देन 42, येस 31 इज़ लेस देन 42। आप क्या करोगे? 31 को आप आई की जगह पे ले आओगे और 42 जो है वो आपका जे के प्लेस पे आ जाएगा। समझिए भाई, तो फिर आपका 42 यहाँ पर आ जाएगा और जे के स्थान पे आ चुका है आपका 31। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे? अब आप जे की वैल्यू में माइनस माइनस करवा दोगे, तो अब पहुँच गए हो आप 26 पर। ठीक है, अब आप 26 पर पहुँच गए हो तो फिर आप चेक करोगे क्या इसकी वैल्यू जो है, जे की वैल्यू जो है वो 35 से बड़ी है या छोटी है। अब यहाँ पर चेक किया तो 35 की जो आपकी जे की वैल्यू है वो जो है 35 से क्या है? छोटी है। तो फिर आप किससे चेक करवाओगे? आई से। ठीक है, आप वापस वहीं रुक जाओगे और आई की वैल्यू से चेक करोगे। अब यहाँ पर 31 है। ठीक है, आप 31 को आपने 26 से जो है देखा, तो आपका जो 26 है वो छोटा है, तो 26 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 42 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से करोगे, और जब आप इस तरीके से को सॉर्ट करोगे तो 35 से जो इधर सारी वैल्यू आ जाएंगी वो आपकी छोटी वैल्यू आ जाएंगी, और उधर वाली जो है आपकी सारी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी तरीके से जो है आप इसको करवाओगे। ठीक है, बाकी जो है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना नहीं आएगा, सिर्फ जो आता है वो कॉम्प्लेक्सिटी ही आती है। तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पीवोट एलिमेंट लेते हैं
और आपका जो है इस तरीके से सॉर्टेड जो है 2 पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो पिवोट वैल्यू जो है डिवाइड कर देता है लिस्ट को 2 पार्ट्स में, और वी फाइंड द इट्स सुटेबिलिटी अंटिल लिस्ट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। फिर हम उसी तरीके से चेक करते रहते हैं। समझ में आया? भी फिर आई और जे के चेक करते रहेंगे, लास्ट में ग्रेटर देन वैल्यू को पहुंचा देंगे और आगे जो है वो छोटी छोटी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। अब मैंने आपको बताया था कि बेस्ट और एवरेज केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, और ऑर्डर एन होगा जब आपका 3 वे पार्टीशन होता है, ठीक है। और वर्स्ट केस इसका हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, अब देखो शेल शॉर्ट क्या होता है। शेल शॉर्ट जो होता है वो आपका हाईली एफिशिएंट एल्गोरिथम है। ये जो है वो आपका इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। शेल शॉर्ट आपका किसके ऊपर बेस्ड है? इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर। दिस एल्गोरिथम अवॉइड लार्ज शिफ्ट इन केस ऑफ इंसर्शन शॉर्ट if the smaller value is to the far right and hence to be moved to the far left. This algorithm uses insertion sort on a widely spread element, first to sort them and then sort on less widely placed element. This spacing is termed as interval, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ ये जो आपको ये पता होना चाहिए, जो शेल शॉर्ट होता है वो आपका किस पे बेस्ड होता है भाई, जो आपका जो ठीक है। तो जो शेल शॉर्ट होता है वो आपको किसके ऊपर बेस्ड होता है भाई? इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो समटाइम यही क्वेश्चन आता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में से क्वेश्चन आएगा तो फिर आप क्या बताओगे भाई? जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो बस आपको शेल शॉर्ट बस किसका एनहांसमेंट है? आपका जो है इंसर्शन शॉर्ट का है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा जो है शेल शॉर्ट पे क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो रेडिक्स शॉर्ट क्या होता है। रेडिक्स शॉर्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लेते क्या है। देखो रेडिक्स शॉर्ट को आप बकेट शॉर्ट भी कहते हो, ठीक है। रेडिक्स शॉर्ट को आप क्या बोलोगे? बकेट शॉर्ट। अब बकेट में बकेट आप देखो, आप चाहे कितने भी एलिमेंट लो, यहाँ पर आप टोटल 10 बकेट लेते हो हमेशा। कितनी बकेट लेते हो? 10। अब इसका काम क्या होता है? 0 से 9, मतलब उस पर जो बकेट पे जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। तो किस तरीके से आप सॉर्टिंग करवाते हो वो देखो। अब यहाँ पर देखो भाई, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो देख लो। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ बेस्ट केस की n प्लस के, एवरेज केस की n के, और वर्स्ट केस की भी क्या होती है? n के, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब अच्छा है इसकी बाकियों की कंपैरिजन में। अब रेडिक्स शॉर्ट होता क्या है वो देखो। अब यहाँ पर देखो आपके पास 6 जो है एरे ऑफ लेंथ की 6 है, ठीक है। तो सॉर्ट द यूज जो है आपको रेडिक्स शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है इसको सॉर्ट करना है। किस तरीके से करोगे शॉर्ट? देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या लेना है? 10 बकेट लेनी है। मैंने यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 बकेट ले ली। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 0 से लेके 9 तक मैंने यहाँ पर बकेट ले लिया। अब मैंने क्यों बकेट ली है वो समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमने इसलिए बकेट ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले इनका इकाई वाला यानी कि जो वंस प्लेस पे जो एलिमेंट है वो देखो। सबसे पहले वंस प्लेस पे क्या है? 1 0। तो 10 का जो क्या है? 0 है, 0 प्लेस पे, ठीक है। तो इसका नंबरिंग क्या है? 0। तो ये कौन सी बकेट पे आ जाएगा? 10 नंबर 0 वाली पे, ठीक है। इसके बाद देखो 2, सिर्फ 2 है तो 2 कहाँ पर आ जाएगा? इस 2 पर, ठीक है। उसके बाद 901, 901 आपका कहाँ पर आएगा? 1 1 जो है वो 901 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 901 में, ठीक है। उसके बाद 803, 3 है भाई, 3 कहाँ पर आएगा? 3 वाले में, तो ये मैंने 803 यहाँ पर लगा दिया। फिर 1024, 24 में 1024, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब जब आप इसको जो है बाहर निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका 901। और रुको भाई, आपने अभी जो आपका आया है 10 आया, 10 के बाद जो है आपने क्या डाला था? 901 डाला था, फिर आपने 2 डाला था, फिर 803 और लास्ट में आपका 1024 ये आया, ठीक है। फिर वापस से आप इनको बकेट में डालोगे, ठीक है। वापस से आपने इनको बकेट में डाला तो यहाँ पर देखो, अब मैंने अगेन 10 बकेट ले ली, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो 10 बकेट। अब हम इनका 10th प्लेस वाला नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? 10 प्लेस वाला।
तो अब 10th प्लेस पे 10 इसका क्या है 10, तो ये क्या 0 1 1 वाली पे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 वाली पे है तो ये 901, ठीक है। अब ये 02, ये क्या है 02 है, मतलब यहाँ पर इसका 10 प्लेस क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 वाली पे, ठीक है। अब 803, यहाँ पर 0 है तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा 0 वाली पे 803, और ये 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1024। तो ये आपका हो गया भाई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आया है 90102 803, फिर 10 और फिर आपका आया है 1024, ठीक है। अब आप इनका 100 प्लेस वाला देखोगे, क्या 100 प्लेस वाला, ठीक है। अब 100 प्लेस वाला देखेंगे तो ये देखो कहाँ कहाँ पर जाएंगे। अब 100 प्लेस वाला इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है सबसे पहले आपका क्या आया 901 आया, तो 901 कहाँ पर जाएगा 9 वाले में, तो सपोज करो सबसे लास्ट वाला आपका 901 है, ठीक है। फिर जो है ये 002 है, अब ये 002 है तो ये 0 वाले में आ जाएगा। फिर आपका 803 है, तो सपोज यहाँ पर ये 9 था तो ये 803 है। अब आपका ये 010, तो 010 भी आपका यहीं पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 901 आ गया, 8013 आ गया, फिर ये है 1024 तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 1024। तो अगेन ये किस तरीके से हो गया आपका, सबसे पहले आपने क्या डाला भाई, सबसे पहले आपने 2 डाला, फिर 10 डाला, फिर आपका 1024 आया, फिर आपका 803 आया, फिर आपका 901 आया। तो अब आप स्टेप 4 या स्टेप 4 लोगे, फिर अगेन जो है आप कौन सी बकेट लोगे भाई, अगेन आप बकेट लोगे। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो ये 0 वाली में, ये 0 वाली में, ये 0 वाली में, ये 0 वाली में, और ये जो है आपका 1 वाली में आया। तो पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये और लास्ट में आपका ये। तो लास्ट में जो आपका सॉर्टेड होकर आएगा वो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 2 10 803 901 और 1024। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉर्ट करवाओगे। मैं कहने का मतलब ये है कि हम 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस ऐसे जो है करते चलेंगे, और जो भी डिजिट है हम उसको उसी के अकॉर्डिंग उसी बकेट में डालते चलेंगे, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और फिर दोबारा से ऐसे ही बकेट में डालेंगे, और लास्ट में जब आपके पास एरे निकल के आएगा वो एक सॉर्टेड एरे आएगा, ठीक है। तो ये था आपका रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। तो रेडिक्स सॉर्ट के साथ ही आपकी सॉर्टिंग होती है कंप्लीट, और सॉर्टिंग में से जो है आपका ज़्यादा नहीं आता, हार्डली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है भी, लास्ट में जो है आपका एक होमवर्क लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक पेज पर जो है आपको सभी जितने भी आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सबकी वर्स्ट केस, एवरेज केस, इन सब की जो है कॉम्प्लेक्सिटी एक साथ एक पेज पर लिखनी है, और साथ में इन प्लेस सॉर्टिंग है या नहीं ये सब भी साथ में मेंशन करना है, ठीक है। ताकि जब आप लास्ट टाइम पे करो तो बस यही पढ़ के चले जाओ, बस इससे ज़्यादा जो है सॉर्टिंग में से कुछ भी नहीं आएगा। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।